गुड इवनिंग एवरीवन. एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा फटाफट से. गुड इवनिंग एवरीवन. जय, वांशिका, प्रीति, तौफीक, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस. आज बेटा शुरू हो रहा है बहुत ही डिमांडिंग एंड टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज इंटीग्रल्स. कब से डिमांड चल रही थी इंटीग्रल्स कब स्टार्ट होगा, राइट? सो आई होप एवरीबडी इज एक्साइटेड, एवरीबडी इज ज्वाइन द क्लास. कल तो बहुत चिल्ला रहे थे मैम इंटीग्रल स्टार्ट कर दो, इंटीग्रल्स. यस, ऑडिबल है? ओके. सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा शर्मा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. बट आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज इंटीग्रल्स. बेटा ये वही चैप्टर है जिसकी वजह से कैलकुलस टफ लगती है. ये वही चैप्टर है जिसके भरोसे 2-3 चैप्टर डिपेंड करते हैं और ये वीक रह जाता है तो बाकी 2-3 चैप्टर भी वीक रह जाते हैं. दैट्स इट. तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ सीखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है और क्लासेस भी हम लोग बहुत लेंगे. सबसे रिक्वेस्ट है कोई क्लास मिस ना करे और दिस चैप्टर टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस. जितने क्वेश्चंस आप कर लोगे उतना फायदा होगा, ठीक है? इस चैप्टर पे कमांड पाने में वक्त लग जाता है बेटा, टाइम लगता है. सो प्लीज डू नॉट थिंक कि मैम टफ लग रहा है. घबराना नहीं है, टफ लगेगा, ठीक है? टफ लगेगा पर हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे. सो आई जस्ट वांट कि आप उतने ही एनर्जी, इतने एक्साइटमेंट के साथ कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे. तो चैप्टर में बहुत आसान बना दूंगी, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है? इसको मैं बहुत ईजी बना दूंगी. बस आपसे रिक्वेस्ट है जितना टास्क दूंगी उतना करना है, ठीक है? नंबर 1 टास्क. सब लोग तैयार हैं? ये बताओ, जो जो इंस्ट्रक्शंस दूंगी वो फॉलो करने के लिए तैयार है, तभी इंटीग्रेशन आसान लगेगा. हाँ जी भाई, बोलो यार. डन? सभी लोग रेडी? सभी लोग रेडी हैं? ओह नाइस, दैट्स गुड. ओनली गर्ल्स आर रेडी. व्हाट अबाउट बॉयज? कोई लड़का नहीं दिख रहा मुझे स्टेटस रेडी पे, सिर्फ गर्ल्स. क्यों भाई? मैथ्स की फीमेल टीचर से गर्ल्स पढ़ेंगे ऐसा? गुड नितिन, सभी लोग पढ़ेंगे, दैट्स गुड. तो नंबर 1 टास्क जो मैंने कल दिया था, लेट्स सी सब लोग करके आए कि नहीं. बेटा मैंने कल बोला था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज रिवाइज करके आना, किए क्या? जल्दी से बता दो, हाँ या ना? किए क्या सभी लोगों ने? जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज मैंने कहा था रिवाइज करने को, क्या वो सभी लोग रिवाइज करके आए हैं? जल्दी से बता दो. ओके रिहान, आई नो. क्या सभी बच्चे रिवाइज करके आए हैं? आई टोल्ड यू बिकॉज डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस पढ़ाने वाली हूँ, दैट्स इट आज, ठीक है? वेल डन. सो बेटा लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बिना कुछ ज्यादा बात किए हुए, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस बेटा, आज की क्लास में जो कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन बेसिक्स ही करा पाऊंगी, इतने सारे टॉपिक्स नहीं होंगे. आज बेसिक इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? यस. ना व्हाट इज इंटीग्रेशन? कोई बात नहीं प्रीति, देखना बेटा समझ में आ जाए, दैट्स गुड. बट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है? यस. यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या बोला बेटा? जो मेरा इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. रिवर्स प्रोसेस है मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कुछ है तो उसका इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होगा. दैट इज अबाउट इंटीग्रेशन. जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का. अगर मुझे डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग जानते हैं बेटा कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x. सभी लोग जानते हैं कि जब sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं मेरा बच्चा तो क्या मिलता है? cos x. सभी लोग जानते हैं कि जब sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, लेट मी राइट इट, जब मैं sin x को बेटा डिफरेंशिएट करती हूं, डिफरेंशिएट, तो कितना आता है बच्चा? cos x. कितना आता है बेटा? cos x आता है. जब हम लोग sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है. तो cos x को इंटीग्रेट करने पे, cos x को इंटीग्रेट करने पे sin x आ जाता है. इंटीग्रेट, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x. समझ आ गया? इसलिए इसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं. sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x. तो cos x का इंटीग्रेशन वालों को कितना हो जाता है? sin x. बच्चा कितना हो जाता है? sin x. इसलिए इसको रिवर्स प्रोसेस बोल रहे हैं.
sin x को डिफरेंशिएशन करने पे cos x आएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन करने पे मेरा बच्चा sin x आ गया. तो यू कैन सी दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस, इसलिए अंग्रेजी में मैंने लिखा है रिवर्स प्रोसेस. आई बात समझ? रिवर्स प्रोसेस. क्लियर है? रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है? अब यहाँ पे जैसे बेटा हम कभी भी इंटीग्रल करते हैं तो बेटा हम ये सिंबल का यूज करेंगे. ये जो सिंबल मैं बना रही हूं दैट सिंबल इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन. ऐसे ये सिंबल यूज होगा. ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी फंक्शन लिखूंगी उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा fx. ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा fx, तो बेटे इसका जो इंटीग्रेशन है दैट सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन. बेटे इसकी जो वैल्यू आई फॉर एग्जांपल fx आई प्लस सी, ये सी हमेशा आपको दिखाई देगा. मतलब समझाती हूँ धीरे धीरे. ये क्या हुआ बेटा, ये सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. अगर किसी भी फंक्शन के आगे ये लिखा हुआ है इसका मतलब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. दूसरी बात मेरा बच्चा, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेंड. बेटा इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड. क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? इंटीग्रेंड. फिर जो वैल्यू आ रही है इसको इंटीग्रल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरा बच्चा, ये क्या कहलाती है? इंटीग्रल. मेरा बच्चा क्या कहलाती है? इंटीग्रल. और बाई ये सी क्या है? जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सी हमें प्रसाद में मिलेगा, बोनस में मिलेगा, स्वीट डिश होती है लास्ट में अपने आप मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा. तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे जो सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बेटा सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है. सी की जो भी वैल्यू आएगी पर्टिकुलर के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अलग अलग चेंज हो. या सी इज कांस्टेंट. लिसान आंसर दे रखा है, क्वेश्चन निकालना है. क्या रहा? ओके मैम ये तो आसान है. यस तौफीक आसान है. हाँ पता चलेगा बहुत बड़ा बवाल है. हाँ रेहान डरा दे अभी से डरा दे तो रेहान इसको. ठीक है, मजेदार चैप्टर है. तो यहाँ पे जब हम भी इंटीग्रेशन करेंगे तो सी हमें परोस के दिया जाएगा हर बार. तो इससे घबराना नहीं भाई, क्या टेंशन है, कुछ नहीं, आपको प्लस सी लगा देना है. ये तभी होगा जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. कब होगा बेटा? जब हम इंडेफिनिट, अभी समझाती हूँ उसका मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, हमने कहा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ये मैं आपको याद भी करवाऊंगी. तो जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये वैल्यू आएगी sin x प्लस सी. अपने आप बस आपको c लिख देना है हमेशा. दिस इज द आंसर. अगर आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ cos x बताइए तो आप sin x प्लस सी लिख दोगे. हमेशा इंटीग्रेशन में ये c आएगा ही आएगा, हर बार ही आएगा. कब नहीं आएगा, कब आएगा वो मैं बताने जा रही हूँ. तो फिलहाल जब भी आपको इस तरीके से आए तो यू विल पुट सी. ठीक है भाई, समझ गए बच्चा पार्टी? क्लियर है? तो दैट इज व्हाट बेसिक. ठीक है, अभी हम चलने वाले हैं डेफिनेट इंडेफिनिट पे भी. ठीक, अब आगे बढ़ रही हूं मैं. यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन. जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेंड क्या है तौफीक? यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेंड. इंटीग्रेंड का मतलब है जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे cos x का जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तौफीक. तो यहाँ पे बच्चा cos x तेरा इंटीग्रेंड हो गया, इंटीग्रेंड. ठीक है, जो वैल्यू निकल के आई दैट इज व्हाट इंटीग्रल. जो वैल्यू निकल के आई बेटा दैट इज व्हाट इंटीग्रल. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. आई थिंक इंटीग्रेट. ठीक है, क्लियर है भाई? अब ठीक, ओके बच्चा बैठते हैं आगे. अब इंटीग्रेशन का मतलब अगर इंग्लिश में बोले समेशन होता है. इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करो, इकट्ठा करो, प्लस करो. ठीक है, जो इंटीग्रेशन का इंग्लिश में अगर मीनिंग देखे तो वो समेशन होता है बेटा, प्लस करना. ठीक है, क्या होता है उसका मतलब? समेशन, दैट इज प्लस. ज्योमेट्रिकली द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स. The different values of C correspond to different members of this family. क्या बोला मेरा बच्चा उसने कि जैसे जैसे C की डिफरेंट वैल्यूज आती है, जैसे हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे ना बेटा तो x² प्लस c आएगा. करेंगे, बताऊंगी कैसे आएगा. ठीक है, जैसे हमने 2x को इंटीग्रल किया तो उसकी वैल्यू x² प्लस c आएगी. C की जैसे जैसे वैल्यू बदलती जाएगी तो x² क्या है? पैराबोला होता है. पढ़ा हमने क्लास 11th में जो x² होता है वो क्वाड्रेटिक का होता है, जिसकी कर्व होती है पैराबोला.
क्या होती है बेटा एक्स स्क्वायर का कर्व? पैराबोला। तो उसने यही बोला जैसे जैसे सी की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स आते जाएंगे। एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। सी की वैल्यू 0 हो गई तो पहली कर्व आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 0, यानी कि ओरिजिन से पास होगी। फिर अगर आ गई सी की वैल्यू 4 हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यूज के बारे में बात चल रही है, जैसे जैसे सी की वैल्यूज आती जाएंगी वैसे वैसे नई कर्व आती चली जाएगी, राइट? नई कर्व आती चली जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुआ, यानी कि ये 0,4 से पास करेगी। बेटा किससे पास करेगी? 0,4 से। दिस इज योर ओरिजिन। सिमिलरली अगर सी की वैल्यू 7 हो गई तो ये 0,7 से पास करेगी। किससे पास करेगी? 0,7 से। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है सिर्फ कि जैसे जैसे सी की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी उस हिसाब से डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कर्व्स आते चले जाएंगे। ठीक है बच्चा, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कर्व्स आते चले जाएंगे। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम चैप्टर नंबर 9 में। तो बेसिकली जब हम इंटीग्रल करते हैं तो जो भी हमें वैल्यू फंक्शन मिलेगा उसका कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। सीधी सी बात है, जब cos x को इंटीग्रेशन किया तो क्या मिल गया? sin x मिला। तो sin x का ग्राफ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। अगर sin x प्लस 0 है तो ओरिजिन से बनेगा, sin x प्लस समथिंग है तो उसका ग्राफ किसी और वैल्यू से बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो जैसे जैसे c की वैल्यूज आती जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ प्लेन फिगर। बेटा जो ये कॉन्सेप्ट निकला है इंटीग्रेशन का, जो मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट निकला है वो यूज हो रहा है एरिया ऑफ प्लेन फिगर फाइंड आउट करने के लिए। हमें एरिया फाइंड आउट करना है प्लेन फिगर का, उसके लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। एरिया कैसे निकालते हैं? चैप्टर नंबर 9 आपके पास आने वाला है, एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि इंटीग्रेशन का कैसे हम लोग फायदा उठाते हैं प्लेन फिगर का एरिया निकालने में। समझ गए? प्रीति वैसे इसमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है, जहां मैं बोलूंगी वहां नोट करना है, तो मैं थ्योरी थोड़ी बहुत बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं जहां बोलूं वो नोट करना है। ठीक है, अब हम दो चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले इंटीग्रल्स चैप्टर जो है आपका, इंटीग्रल्स चैप्टर बेटे दो हिस्सों में बटा हुआ है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आप साथ में चाहो तो साथ में लिख सकते हो, मैंने मना नहीं किया है बेटा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चैप्टर आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट। आज की जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो इंडेफिनेट होगा और लास्ट की दो एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। पहले 5 से 6 एक्सरसाइज बेस्ड है। एनसीईआरटी में भरपूर क्वेश्चंस है और हमारे पास भी भरपूर क्वेश्चंस है। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन है, जैसे ये cos x, तो इसको इंटीग्रेशन किया, कितना आ गया? sin x प्लस c। तो यहाँ पे हमेशा c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पर बेटा हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जरूर आएगा, इसको आप भगा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम डेफिनेट में करेंगे cos x, तो यहाँ पे बेटा कुछ नीचे π/2 ऊपर π/4 इस तरीके से वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे sin x, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली अभी इतना है कि यहाँ पे c नहीं आता है, पहली बात। यहाँ पे नीचे और ऊपर कुछ कुछ वैल्यू असाइन होती है जिसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ, डेफिनेट को मैं शुरू करूंगी तब और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा c आता ही आता है, जरूर आएगा, कुछ नहीं कर सकते, आपको c लिखना ही लिखना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम c नहीं लिखते हैं, इसकी एक फाइनाइट यूनिक वैल्यू आती है। इसके बहुत सारे आंसर्स आपको दिखेंगे लेकिन इसका आंसर हमेशा एक आंसर आएगा, यूनिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुछ लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट और ये ऊपर बेटा अपर लिमिट होती है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और फिर हम इसको एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं। एक बार अपर लिमिट sin π/4, एक बार लोअर लिमिट sin π/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा मैम समझाएंगी जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू होगा। बेसिकली अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे c आता है, यहाँ पर c नहीं आता। दूसरी बात, इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इसका सिर्फ एक आंसर पॉसिबल होता है। That's why I love more definite integration। इसका एक ही आंसर आएगा और इसके आंसर्स काफी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे c आता है। ठीक है, क्लियर है? इसको और डिटेल में पढ़ने वाले, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अभी पैनिक मत हो।
फाइंड दो तरीके का इंटीग्रल्स चैप्टर आपका डिवाइड हुआ है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में। पहली 5 एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, 2 एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, मिससेलेनियस मिक्स बेस्ड है। ठीक है, समझ गए? अब शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना इंटीग्रल्स। इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले भाई सीधे सीधे बात है, जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो फॉर्मूलाज थे, इंटीग्रेशन में भी भरपूर फॉर्मूलाज हैं। रिक्वेस्ट है कृपया कर इनको नोट कर लें, बिकॉज ये टिप्स पे याद रखने हैं, टिप्स पे याद रखने हैं बेटा। कल जो मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्यों याद रखना है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। देखो ध्यान से, यहां भी आप नोटिस कर सकते हो कि अगर x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n होगा। ये हम डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, और इधर इंटीग्रल्स बोलो या एंटी डेरिवेटिव बोलो, बात बराबर है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स आएगा, तौफीक आएगा। मुझे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक लगते हैं, टफ कुछ भी नहीं है बेटा। टॉपिक ज्यादा सोचोगे ज्यादा टफ लगेगा, टफ मत सोच, चिल होके पढ़ अभी, ठीक है? दोनों आसान है, ठीक है? तो इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं बच्चों, इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। देखो c अपने आप बैठा हुआ है, c को अब छोड़ के नहीं जा सकते। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। एग्जाम्पल कनेक्ट करती चलूंगी साथ साथ। एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे पूछ लिया x की पावर 3 का इंटीग्रेशन बताइए, अगर आपसे पूछ लिया x की पावर 3 का इंटीग्रेशन बताइए, तो n की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चा पार्टी? 3। n की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चा पार्टी? 3। तो फॉर्मूले में पुट कर दो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दिस इज x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है x क्यूब का, तो x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो याद रखना है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है मेरा बच्चा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। शाबाश बेटा, बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला। जैसे डिफरेंशिएशन शुरू किया था तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन सीखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर n का। दूसरा, आप जानते हो बेटे जब x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 1। ध्यान से देखना, जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 1। तो 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाएगा, जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। न्यू फॉर्मूला नहीं है, इसी पे लर्न रखने लायक है। आप देख सकते हो अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है। 1 का मतलब क्या हुआ? x की पावर 0। 1 का मतलब कितना हो गया? x की पावर 0। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन 0+1 अपॉन 1 दैट इज x प्लस c। याद रखना है बेटा कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x होगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? x हो जाएगा, और प्लस c तो हमको परोस के दिया ही जाएगा, ठीक है? तो जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x, ठीक है? प्लस c तो ऑटोमेटिक। फिर हमको अच्छे से पता था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो बच्चा पार्टी cos x का इंटीग्रेशन भी sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन भी sin x होता है। अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन भी sin x होता है। याद रखना है, ये याद रखना है, cos x का इंटीग्रेशन भी sin x होता है। जैसे हमने फॉर्मूला सीखे उस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ठीक है? cos x का इंटीग्रेशन भी बच्चा पार्टी sin x होता है। बस मैं बोलूंगी राइट हैंड साइड वाले नोट करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले नहीं नोट करने हैं बच्चा पार्टी। लेफ्ट हैंड साइड नहीं नोट करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड नोट करना है। फॉर्मूला नोट करना है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। इस राइट हैंड साइड को नोट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं, घबरा जाओगे वरना। लेफ्ट हैंड साइड को नहीं नोट करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड को नोट करना है, ठीक है? आई होप नोट हो गया होगा। 3 ही फॉर्मूले लिखने थे, x की पावर n, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। याद भी करते चलो। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। 3 फॉर्मूले तुरंत याद करो। नोट हो गया? ओके, नोट हो गए बेटा तीनों फॉर्मूले। साथ साथ में नोट करते चलो, याद भी करने हैं, याद भी करने हैं। ये जो मैं हिंट दे रही हूँ बस याद करने के लिए दे रही हूँ। तुमने sin x का याद कर रखा है तो cos x का जस्ट उल्टा हो गया। हाँ जी, फॉर्मूले हैं तो याद तो करना पड़ेंगे ना मोद। नेक्स्ट, इंटीग्रल्स। बेटा लेफ्ट हैंड साइड नोट नहीं करनी है, सिर्फ राइट हैंड साइड नोट करनी है। वापस से बोल रही हूँ, सिर्फ राइट हैंड साइड नोट करनी है। नेक्स्ट हमें पता है कि अगर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करूंगी तो sin x आएगा। तो मेरा बच्चा जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। लिख लो भाई, आपको अच्छे से याद होगा। साइन एक्स का डिफरेंस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था, याद है ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। दैट्स सिंपल। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। सभी बच्चे जानते हो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है टेन एक्स प्लस सी। बच्चा बाड़ी सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। जस्ट कीप राइटिंग, याद कर लो। वेरी गुड रिहान, याद है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो याद ये रखना है कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सिंपल। देखो सी तो ऑटोमेटिक आ रहा है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो हमें याद रखना है कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स बेटा डेरिवेटिव रॉन्ग नहीं है दक्ष, डेरिवेटिव रॉन्ग नहीं है बेटा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस लगा देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन दिखाना था ना, इसलिए सही है वो, पैनिक मत हो। अरे बेटा कॉस एक्स का माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो माइनस मैंने लेफ्ट साइड में लिया ताकि मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन दिखाना था, समझ गया। अरे मेरा बच्चा तू सही बोल रहा है, ठीक क्लियर है। नोट कर लो फटाफट से, क्विकली। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो गया। ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। सिर्फ 4 फॉर्मूलेज लिखने थे। ठीक, नेक्स्ट। अब दक्ष तू ये कहेगा मैम कॉसेक एक्स इधर माइनस होना चाहिए, मैं बेटा उल्टा दिखाने के लिए इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो हमें ये याद रखना है 7th नंबर का फॉर्मूला कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। बस इतना ही लिखना है, राइट हैंड साइड में वाला लिखना है बस, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं बच्चा। कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। समझ गए, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, पढ़ा था ये। तो जस्ट 8 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, फॉर्मुलेस डिफरेंशिएशन के याद है, इंटीग्रेशन विल बी इजी। नेक्स्ट बेटा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर हम यहाँ देखें फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 9 में, ये भी इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैम दोनों तो सेम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। बच्चों ये दोनों आंसर सही माने जाएंगे, आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। मैंने आपको बोला भी था ये हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर्स मेरा बच्चा पॉसिबल हो सकते हैं, घबराना नहीं। आप ऊपर वाला लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नीचे वाला यूज करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाएंगे तो हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो आप ऊपर वाले से करो नीचे वाले से करो, सेम आंसर आना है, पैनिक नहीं होना। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x प्लस सी। 4 इंटीग्रेशन, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक बार sin इनवर्स x भी हो सकता है, माइनस cos इनवर्स x भी हो सकता है। फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट विल बी tan इनवर्स x। नोटेड। नेक्स्ट बेटा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का अगर हम लोग क्या करें डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम वही चीज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों tan इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है। दोनों वैल्यूज पॉसिबल है मेरा बच्चा, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, बोथ आर करेक्ट। जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में था, ऐसे ही बच्चा tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली बेटा अगर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगर हम लोग 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे मेरा बच्चा, तो वो आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। सिमिलरली क्लास अगर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, आप इसका इंटीग्रेशन करो, सेक इनवर्स एक्स भी सही है, इसकी वैल्यू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी सही है, दोनों आंसर्स सही माने जाएंगे बच्चों। दोनों आंसर्स जो है मेरे वो करेक्ट माने जाएंगे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यू कैन राइट एनीवन, जस्ट राइट डाउन क्लास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, यू कैन राइट सेक इनवर्स एक्स और यू कैन राइट माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बच्चा पार्टी दोनों ही सही हैं, जस्ट नोट इट डाउन। 3 फॉर्मुलेज हैं, आई होप नोट हो गए होंगे। सही नोट करना बेटा, सही नोट करना तभी सही याद कर पाओगे, ठीक है। नोटेड, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, e रेज टू द पावर x। तो सिमिलरली e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा e रेज टू द पावर x, खत्म भाई। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x होता है, तो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू द पावर x होगा। बेटा तौफीक, मैं तो सिंपल सी बात बोलती हूँ, कुछ फॉर्मुलाज में शॉर्टकट एग्जिस्ट करते हैं, कुछ में नहीं। एंड आई डू नॉट बिलीव इन शॉर्टकट्स। तौफीक मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये फॉर्मुलाज हैं तू जितने क्वेश्चन लगाएगा तुझे याद होते चलेंगे। हर बार जब तूने क्वेश्चन लगाया, पहले क्वेश्चन में तुझे फॉर्मूला याद नहीं, तो फिर पलट के देखेगा फॉर्मूला, फिर याद लिखेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिर वो तो फॉर्मूले जितनी बार आते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करा फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला चार्ट जाके देखा, उस फॉर्मूले को फिर हाथ से वहीं लिखो, जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस फॉर्मूले को फिर से लिखो, फिर वो क्वेश्चन आएगा, फिर वो कुछ फॉर्मूला याद नहीं, फिर आप चीटिंग करके लिखोगे, कोई बात नहीं, फिर आप फॉर्मूला वहीं लिखो, लेकिन फॉर्मूला बार बार लिखते 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 यू विल लर्न। इतनी बार आ जाएगा कि आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बेटा। तो जितनी बार आप फॉर्मूला लिखते हो तो आपका याद होता चलता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log x हो जाएगा। वैसे 1/x ln x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में log x को वो बेस e ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, a रेज टू द पावर x अपॉन log x का डिफरेंशिएशन ये, तो अगर a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन पूछ लिया तो a की पावर x अपॉन log a की पावर x का इंटीग्रेशन पूछ लिया तो a की पावर x अपॉन log a, ठीक है। मैम हम e रेज टू द पावर x dx के आगे भी लिख सकते हैं ना, क्या लिखना है, e रेज टू द पावर x ही तो आएगा बच्चा, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपके फॉर्मुलेज हो गए जो टिप्स पे याद रखोगे तो बेहतर रहेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप नोट हो गए होंगे 3 फॉर्मुलाज। नेक्स्ट, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डिफरेंशिएशन की थी, सिमिलरली इंटीग्रेशन की है, नथिंग इज न्यू। 16 का एग्जाम्पल ओके लिसान, देख बेटा एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। जैसे बेटा अगर तुझे पूछ लिया 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, लिसान अगर तुझसे पूछ लिया बेटा 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कर, तो बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस सी, दैट्स इट। बस एक ही जगह 2 पुट कर दे, 2 की पावर x अपॉन log 2। जैसे a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता था लिसान, a की पावर x इंटू ln a, तो यहाँ पे हो जाता है a की पावर x अपॉन ln a। मेरा बच्चा कितना हो जाता है, a की पावर x अपॉन ln a, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अब बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन की, सावधानी से देखना, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर इंटीग्रेशन हमें f1x प्लस f2x प्लस f3x 3 फंक्शंस किस तरीके से इंटीग्रेशन में, यू कैन सेपरेट देम, f1 इंटीग्रेशन प्लस f2 का इंटीग्रेशन प्लस f3 का इंटीग्रेशन, दैट्स इट। आप इसको अलग अलग करके भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टी का, जैसे आपको बोला sin x x क्यूब माइनस 3 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x, जैसे इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, तीनों को अलग अलग कर लिया, sin x dx प्लस x क्यूब dx माइनस tan स्क्वायर x dx। आप इस तरीके से इंटीग्रेशन को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, समझ में आ गया। दक्ष,
बिकॉज लॉग के आगे जो भी एक्सप्रेशन होता है वो पॉजिटिव होता है. मॉड एक्स नहीं भी लिखा है तो भी मत घबराना, तो लॉग एक्स ही कंसिडर करेगा. ठीक है, मॉड एक्स नहीं लिखा तो भी एक्स ही कंसिडर होगा, बिकॉज लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. याद आ गया बच्चा? ठीक है, तो बस उसको दिखाने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आप फंक्शंस को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. यही फर्स्ट फंक्शन में बोला है कि अगर f1, f2, f3 तीन फंक्शंस आपस में प्लस में है तो अगर मैं इंटीग्रेशन करना है तो हम अलग अलग करके इंटीग्रल कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 बल को कि अगर मान लो k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x, यहां पर बेटा जो k1, k2 एंड k3 आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है. जैसे डिफरेंशिएशन भी बाहर आ जाता था, यहां भी बाहर आ जाएगा. k1 f1x प्लस k2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 प्लस k3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f3. लेट्स टेक एन एग्जांपल सेकेंड प्रॉपर्टी पे. जैसे 5 sin x प्लस 7x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर x dx, जैसे ये इंटीग्रेशन दिया है. ठीक है, तो पहले आप प्रॉपर्टी नंबर 1 से सबको अलग करोगे, कर दो भाई. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर x dx. प्रॉपर्टी बोलती है कि जो भी कांस्टेंट है इट विल बी टेकन आउटसाइड. यहाँ पे 5 है, ये 5 बाहर आ जाएगा. यहाँ पे 7 है, ये 7 बाहर आ जाएगा. यहाँ पे 4 है, ये 4 बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने ये 5 ले लिया बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स. बेटा 7 ले लिया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx, ये 4 आ गया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. सिंपल. तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में मेरा बच्चा कांस्टेंट्स बाहर लेते थे, सिमिलरली हम इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं. जस्ट राइट डाउन क्लास फास्ट. दिमाग में घुस गया? बहुत बढ़िया, दिमाग में घुसा के रखना है, भूलना नहीं है इस चैप्टर को. नोट हो गया? जल्दी से बता दो. प्रॉपर्टीज है, नथिंग इज टफ. सिंपल सी बात बोलिए, कांस्टेंट्स को बाहर निकालो, दैट्स इट. जस्ट पुट टेक आउट कांस्टेंट्स आउटसाइड. जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे ना बेटा, ऐसे ही इस तरीके से याद कर ले हैं फॉर्मूले की. नींद में पूछे ना बेटा कोई भी तो भी आंसर आना चाहिए. ठीक है, नींद में भी कोई आपसे पूछे तो याद होना चाहिए. इतना अच्छे से याद कर लो, बिकॉज अगर फॉर्मूले याद नहीं ना बेटा तो खेल खत्म. ये चैप्टर तो नहीं आएगा, अगला चैप्टर भी नहीं आएगा, ए अंडर का उससे अगला भी नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर रोना मत कि चैप्टर समझ में नहीं आए. ठीक है, वेरी गुड अमोद. नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है धुआंधार. बस अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं. करें स्टार्ट. चलो क्वेश्चंस करते हैं बेटा. पहला सवाल इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूं. 2 फंक्शंस प्लस में हैं, हम इनको अलग अलग कर लेंगे. बेटा मेरा रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को आता है मैं चाहूंगी कि मेरे साथ वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, शायद उन्होंने चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है, तो ऐसा नहीं बोला जिसको नहीं आता वो अच्छे नहीं है. सब बच्चे अच्छे हैं. माय पॉइंट इज दैट जिसको आता है वो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे एंड जस्ट कंपेयर द आंसर्स. ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वो सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, सब बच्चे बोर्ड पे समझेंगे. ठीक है, जस्ट सेपरेट देम. इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9x क्यूब dx. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. मैं शुरू करूंगी बिल्कुल बेसिक से, टफ तक पहुंचेंगे. ठीक है, फिर हमने बेटा 7 ले लिया बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx. यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो हमारा कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पे 9 बेटा बाहर आ जाएगा इंटू x क्यूब dx. बड़े आगे 7 बेटा x की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा. अभी फॉर्मूला लिखा था, देख बेटा यहाँ पे तौफीक तू पूछ रहा था, तो जैसे ही मुझे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन आया तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. ये फॉर्मूला भी लिखा था, मैंने लिखा था. x की पावर 6 का इंटीग्रेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला भूल गई तौफीक, तो मैंने यहाँ पे तुरंत फॉर्मूला चार्ट चीटिंग करा और देख लिया. x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n अपॉन n+1 प्लस c. जितनी बार मैं इसको लिखूंगी बवाल उतनी बार याद हो जाएगा. होगा कि नहीं? उतनी बार ही लिख तू. भूल गया, फॉर्मूला चार्ट देके चीटिंग करके लिख ले. ठीक है, तो बस ये हो गया x की पावर 6+1 अपॉन 6+1 प्लस 9 बेटे यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c मत भूल जाना. ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 7 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7
9 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। बेटा 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया एक्स की पावर 7 प्लस 9 अपॉन 4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। दिस इज द आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराया है, बहुत ही बेसिक। ठीक है अगला सवाल, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब हम ब्रैकेट पूरा ओपन कर लेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान से देखना। तो बेटा हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब, सबको याद होगा फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब बचपन में पढ़ा होगा तुमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसलिए कहते हैं कक्षा 8वीं 9वीं पढ़ना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे 1 क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3ab 1 इंटू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर रूट एक्स है 1 अपॉन 2, एक्स की पावर रूट एक्स, एक्स की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। फर्दर सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1 का क्यूब 1, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। आई होप दिस मल्टीप्लीकेशन में तो कोई चैलेंज नहीं है, ब्रैकेट जस्ट ओपन किया है। डिवाइडेड बाय बेटा कितना चल रहा है, एक्स की पावर 1 अपॉन 2। सबकी पावर में क्या डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स की पावर 1 अपॉन 2। आप क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर दो। 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 dx प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 dx प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 dx प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 dx। सबको अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग कर दो, बिल्कुल सेपरेट कर दो, बिल्कुल सेपरेट कर दो। अब यहां पे हमें एक्स की पावर मिल जाएगी बेटा, यहाँ ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन 2 dx, ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, प्लस बेटा 3 की और नीचे 1 अपॉन 2 है, दोनों का बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 - 1 अपॉन 2, 2 3 6 -1, एक्स की पावर 5/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। हमने 3 में से 1 अपॉन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहां पे करेंगे बेटा, 3 बाहर हो जाएगा, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, दिस इज एक्स की पावर हाफ dx प्लस यहां भी 3 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 2 4 -1 3/2 dx। ठीक है, ये अपना आ गया, वेरी गुड राशि, प्राउड ऑफ यू बच्चा। ठीक है ना, अब यहां पे आपको बस अब इनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। हमें फॉर्मूला पता है, देख तौफिक फिर से फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स की पावर एन dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तूने लगातार दूसरे क्वेश्चन में लिख लिया तौफिक, अब तू रट जाएगा इधर का फॉर्मूला। 2-3 बार तूने अगर इसी फॉर्मूले को लिख लिया तौफिक, तुझे रट जाएगा बेटा। इसलिए मैथ्स में ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक याद होते हैं, बिकॉज फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ता है। मान ले फॉर्मूला भी तुझे फिर से याद नहीं है, फिर से तुझे याद नहीं, तो फिर फॉर्मूले चार्ट पे जाएगा, फिर फॉर्मूला देख के लिखना जरूर, लेकिन लिखना जरूर। जय समझ नहीं आया बेटा, तूने ब्रैकेट ओपन किया ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ओके प्रीति, हमने यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, फिर बेटा हमने इसको अलग किया, 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर हाफ, 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर हाफ। हमने सबको सेपरेट करके लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ है, एक्स की पावर -हाफ। बेटा जब बेस सेम होता है, जय एंड प्रीति, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड याद करो, एक बार करके दिखाती हूँ। जैसे एक्स क्यूब है ऊपर और नीचे एक्स की पावर हाफ है, तो बेटा क्या हो जाता है, एक्स की पावर बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 3 - 1 अपॉन 2, यही होगा 3 - 1 अपॉन 2, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो दिस विल बिकम 2 3 6, एलसीएम लेना आता है -1 5/2, ये आ गया मेरा बच्चा, मैंने यही लिखा है, अब समझ गए। फिर सिमिलरली 3 बाहर, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ 1 - हाफ, बेटा 3 बाहर, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर हाफ 2 - हाफ, तो ये अपने पास वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर, तो ये हमने यूज किया। अभी कोई चैलेंज, अब बस बेटा इसके इंटीग्रेशन का आंसर लिखना है फाइनली, बस ये फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला बेटा कैलकुलेशन नहीं पूछोगे मेरे से, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, तो भाई शुरुआत हो जाए, ये हो जाएगा एक्स की पावर -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1। ऐसा नहीं बोला था कि वहां पे एन नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, कि इंटीजर ही होना चाहिए, एन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जस्ट पुट दी फॉर्मूला। ठीक है,
प्लस बेटा x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1। फिर बेटा 3 x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 एंड प्लस सी। ठीक है, अब कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, 1 माइनस हाफ अपने आप कर लेना भाई, अब मैं नहीं करके दिखा रही। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे। 7/2 7/2 क्यों करेंगे मैम, हम क्यों करें, आप करो। चलो 1 माइनस हाफ, तो ऊपर हाफ बचेगा, 2 बच जाएगा, इस हाफ को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, x की पावर हाफ प्लस 5/2 प्लस 1 7/2, तो ये हो जाएगा प्लस 2/7। 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, ये मत पूछना कैसे जा रहा है, x की पावर 7/2 बड़े, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, तो 2 ऊपर 2 ऊपर तो 3 इंटू 2 अपॉन 3, यहाँ पे 2 प्लस 1 करने पे 3 आएगा, x की पावर 3/2। आगे बढ़े 3, ये हो जाएगा बेटा 5/2 2 अपॉन 5, फिर प्लस सी, तो ये उतना हो गया बेटा 2 रूट x की पावर हाफ, दिस इज 2 अपॉन 7 x रेज टू दी पावर 7/2। बेटा 3 से 3 कैंसिल, बच गया 2 x की पावर 3/2, ये 2 3 3 कैंसिल हो गया, प्लस बेटा 3 2 6 अपॉन 5 x रेज टू दी पावर 5/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? वेरी गुड वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बच्चों, एक्सीलेंट। तो बस उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान था। अगर हम बोले मैम कॉन्सेप्ट टफ था, नो बेटा कॉन्सेप्ट इज नॉट टफ। ठीक है, चले आगे। ओके, चैट चल रही है ना प्रॉपर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट क्लास। ओके बच्चों, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास के एंड में, है ना। ठीक है, वीडियो कॉल करेंगे, लेट्स कनेक्ट करते हैं आज। ठीक है, वीडियो कॉल कनेक्ट करेंगे लेक्चर के एंड में। ठीक है, याद दिला देना वरना मैं भूल जाऊंगी। ठीक है, बिकॉज आज थोड़ी सेटिंग वेटिंग करके बैठे सिस्टम में, तो पता लग जाएगा कि वीडियो कॉल होती कि नहीं होती प्रॉपरली। ठीक है, लास्ट में करेंगे, याद दिलाना वरना मैं भूल जाऊंगी क्वेश्चन कराते कराते। टाइम मुझे नहीं दिखता है यहाँ पे, तो टाइम तुम देख लेना, आखिरी 5-10 पे मुझे याद दिलाना। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल बेटा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। कौन सी बड़ी बात है मैम, ये तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, बाएं हाथ, अरे तुम्ही को वीडियो कॉल करूंगी रे तौफीक, तुम बच्चों में से किसी को सेलेक्ट कर दूंगी। ठीक है, अब लास्ट में करेंगे रे, पढ़ाई करो फिलहाल। इसको सेपरेट किया 2x² dx प्लस e की पावर x dx। ठीक है, कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं बेटा, आई ट्रस्ट यू, आ गया होगा, इट्स ओके। ये चैट वैसे ही बहुत घटिया है, चलती भी नहीं टाइम पे, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन बेटा x² dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन याद करो तौफीक, e की पावर x का इंटीग्रेशन याद करो तौफीक, e की पावर x का इंटीग्रेशन था, फॉर्मूला चार्ट से चीटिंग कर लिया, e की पावर x प्लस सी। एक बार लिख लिया, अब तू भूलेगा नहीं। ठीक है, अब तू भूलेगा नहीं। ये हो गया e की पावर x प्लस सी, फिर 2x² का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, ये हो गया x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये मैं लिख रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं याद दिलाने का तरीका समझा रही हूँ। अगर याद नहीं हो तो इस तरीके से करना है, याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस e की पावर x प्लस सी, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस सी, दिस इज 2 अपॉन 3 x क्यूब प्लस e की पावर x प्लस सी। दिस इज द आंसर। सही है भाई, बहुत बढ़िया। टॉपिक सोच रहा होगा मैम तो पीछे ही पड़ गई हैं, बाबा मेरा ही नाम ले लेती हैं। मैं सभी को सजेशन दे रही हूँ कि जेन्युइन डाउट आता है, बहुत सारे बच्चे बोलता है, यू कैन ऑल्सो फॉलो, सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं, है ना, उसको पकड़ के नहीं टारगेट कर रही मैं। ठीक है, चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन। भाई समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है ना इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन, √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। तो भाई सिंपल सा फंडा है, यहाँ क्या लगा देंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्या सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था। कक्षा 8वीं आई होप सबने पढ़ी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता था। याद है कि नहीं, है नहीं? तो बस इंटीग्रेशन मार दो, रूट एक्स का स्क्वायर x होता है, 1/√x का स्क्वायर 1/x होता है, माइनस बेटा 2√x कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन करना था, अलग अलग कर लेंगे, हाँ या ना। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2, ऐसे सेपरेट किया था प्रॉपर्टी से। अब बेटे x का इंटीग्रेशन, अब तो नहीं लिखू ना भाई, अब तो नहीं लिखू ना, x की पावर n, याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस बेटा 1/x का इंटीग्रेशन नया आ गया। तो हमने पढ़ा था कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। हमने पढ़ा था कि 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log x प्लस c, आज ही की फॉर्मूला चार्ट में, शाबाश बच्चा। तो ये अपना कितना हो गया, log x माइनस 2 बाहर, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये माइनस 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन और 1 बच गया अंदर। फिर ये हो गया बेटा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2। बेटा 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आज ही की क्लास में, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना था, x प्लस c। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, राइट। 2 अगर बाहर आया तो अंदर अगर कुछ भी dx बचा, dx के साथ क्या बचा है 1, ये हो गया माइनस 2x प्लस c इज द आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट, सही है, ओके ठीक है, दैट्स गुड। अगला सवाल, x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, इसका इंटीग्रेशन बेटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, अगेन वेरी इजी, सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 3 टाइम्स sin x dx प्लस 5√x dx, ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है बच्चा पार्टी, हमने क्या कर दिया बच्चों, उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब x² का हो गया बेटा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 3 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, 5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन √x होता है x की पावर 1/2, बेटा √x होता है x की पावर 1/2। अब नया इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है माइनस cos x प्लस c। फॉर्मूला चार्ट, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता था, माइनस sin x होता था, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, सही है भाई। तो बस ये फॉर्मूला हमने अभी लिख लिया, एक आध बार और लिखेंगे ये भी याद हो जाएगा, तो जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएंगे वैसे वैसे याद हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो गया, x की पावर 2 + 1 3/3 माइनस 3, sin x का था माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x बचा, प्लस 5 x की पावर 1/2 का 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c। तो बेटा ये कितना हो गया, x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x 1/2 + 1 3/2, 2 ऊपर 5 2 10/3, x की पावर 3/2 प्लस c, दिस इज द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। मैम 2x + 2c नहीं होगा, नहीं दाक्ष, सिंपल c बेटा, c लिख 2c लिख, तेरी जो इच्छा है, 3c लिख ले 5c लिख ले 10c लिख ले, तेरी जो मर्जी लिख ले, कोई समस्या नहीं मेरे, तू 50c लिख ले, मतलब तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, जो तेरी मर्जी लिख। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट, वेरी गुड, मजा आ रहा है आज तो, मुझे तो आ रहा है, तुम लोग को आ रहा है ये नहीं पता, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आई लव इंटीग्रेशन, मुझे चैप्टर पढ़ाने भी मजा आता है, क्योंकि क्वेश्चन करना कराने में मजा आता है, करने में मजा आता है। तुम बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ही मजे ले रही हूँ सिर्फ, ऐसा लग रहा है मैं ही, मुझे ही मजा आ रहा है, बाकी सब तो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो क्या, पक्का बन रहेंगे ना सवाल, तब तक मजा आता है कि नहीं भाई। मैं भी छोटी थी, जब तक क्वेश्चन बन रहा है तब तक तो मजा आता है मैम, फिर नहीं बनता, बड़े गुस्सा आती है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, जस्ट लुक एट द बोर्ड। चलो बढ़िया है, मजा आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए,
थोड़ा थोड़ा, चलो मोद कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कितना दिया है, 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4, डिफरेंशिएशन दिया है। एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछिए। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ भी लिख ले, कांस्टेंट ले सकते हैं, सी जरूर दिखना चाहिए, 2c 3c जो तेरी मर्जी कर, ठीक है। एंजॉय कर रहे हो, बहुत बढ़िया, एंजॉय करना बेटा चैप्टर को। तो यहाँ पे बोले डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स ही है, ये एफ एक्स की वैल्यू नहीं दी मेरा बच्चा, बच्चों ये एफ एक्स की वैल्यू नहीं दी है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दिया है। अब भाई मुझे एफ एक्स निकालना है, हाँ या ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जरा सब लोग बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से। ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का मतलब हुआ एफ डैश एक्स। बच्चा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स हुआ। से यस और नो बच्चा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स। अगर मुझे एफ एक्स की जुगाड़ करनी है तो बेटा मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूंगी तो एफ एक्स बाहर आ जाएगा क्या, बताओ जल्दी से, उल्टा ही तो होता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगी तो वापस साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगी तो वापस से sin x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सेम फंक्शन मुझे मिल तो रहा है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया था, अगर मुझे फंक्शन चाहिए तो क्या कर दो भाई, इसको इंटीग्रेट मार दो। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x है, जो मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगी फिर से sin x मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ने मांगा है f x की वैल्यू, f x चाहिए, तो f x का डिफरेंशिएशन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको अगर मैं इंटीग्रल करूंगी तो वापस से फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं भाई, बस यही करना है। मुझे एफ एक्स चाहिए बच्चों, मुझे एफ एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, जो ये दिया उसका इंटीग्रेशन मार दूं, और क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन दिया है। क्यों, क्योंकि बच्चा हमें डिफरेंशिएशन दिया है, ये डिफरेंशिएशन दिया है, फंक्शन एफ एक्स बाहर, फिर 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। इंटीग्रल करना था, प्रॉपर्टी लगा दी, सेपरेट कर दिया, बड़े आगे। दिस इज योर एफ एक्स, 4x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 4 dx माइनस 4 हो जाएगा, जैसी पावर ऊपर जाएगी तो बच्चों माइनस 4 हो जाएगा, बिल्कुल। एफ एक्स 4 x की पावर 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 माइनस 3, बट x की पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो परोस के आएगा खाने में, ठीक है। तो तौफीक पढ़ाई पे ध्यान दे ले मेरा बच्चा, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4, बेटा माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3, दिस इज माइनस 3 कैंसिल, पैनिक मत हो जाना, चलो करके दिखाना पड़ेगा। माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3, नीचे भी माइनस 3 प्लस सी। अब बेटा वी कैन कैंसिल समथिंग, माइनस 3 को माइनस 3 से खेल खत्म। कितना बच गया बेटा मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 3 कैंसिल प्लस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस सी। भाई ये मेरा फंक्शन आ गया। अब क्वेश्चन में एक जानकारी और दी थी, क्या जानकारी दी है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, यानी कि फंक्शन में अगर वेरिएबल की वैल्यू में 2 डालती हूं तो वैल्यू 0 मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सी, क्या मिल जाएगा, सी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो फंक्शन आया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, ये फंक्शन निकल के आया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो एफ ऑफ 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 क्यूब इज 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम ले लो सी उधर जाएगा माइनस सी बन जाएगा, एलसीएम लोगे 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 1 8, 8 4 12 प्लस 1, सी बेटा कितना आ गया, माइनस 129 अपॉन 8, सी की वैल्यू आ गई माइनस 129 अपॉन 8। नो अमोद गलत बोल रहा है, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ सी, सी आ चुका है, बस फंक्शन में पुट कर दो। एफ एक्स कितना था, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी,
तो एफ ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, व्हाट इज सी, माइनस 129 अपॉन 8. दिस इज द आंसर. खत्म. ठीक है बेटा, 129 होगा राशि, 127 नहीं. माइनस 128 प्लस 1 ना बच्चा, 129. इट विल बिकम माइनस 129/8. ठीक है बच्चा पार्टी, कोई समस्या किसी बच्चे को तो प्लीज पूछो. अगला, अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक इंटीग्रेशन था. भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, मैंने बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा है. ठीक है, जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है आपके सिलेबस में दिए वो 3 बेसिक मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, हम करेंगे. ठीक है, फर्स्ट मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से पहला होगा. दूसरा बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड तीसरा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये 3 तरीके के सवाल है, 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में. ठीक है, तीनों मेथड्स हम लोग यूज करने वाले हैं. शुरुआत करेंगे विद द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. आज जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे जरा पहले सब लोग समझेंगे बेटा, है ना, सब लोग समझेंगे. हमें जब भी कुछ इंटीग्रेशन दिया होगा उसमें एक फंक्शन दिया होगा और उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी दी होगी. एग्जाम्पल, मैं सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल से शुरू कर रही हूँ ताकि तुमको याद रहे. जैसे ये tan x और sec² x dx, फॉर एग्जाम्पल ये आपको इंटीग्रल करना है. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली नजर अगर बेसिक से समझ में नहीं आ रहा, भाई ये दोनों प्रोडक्ट में है तो अलग तो कर नहीं सकते, है ना, ये प्रोडक्ट में अलग तो कर नहीं सकते. तो आपको देखते ही तुरंत ये बत्ती जलानी पड़ेगी कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दिया है tan x जिसका डिफरेंशिएशन ही sec² x होता है. अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर एक tan x फंक्शन है तो tan x का डिफरेंशिएशन ही कितना होता है बच्चा, sec² x होता है. tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x होता है. तो इस इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन भी दिया है और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया है. इस फंक्शन के अंदर फंक्शन भी दिया है बेटा और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया है. तो उस कैटेगरी में हम इसको यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. क्या यूज होता है बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सवाल कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना. हम यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, लेट tan x इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन ले लो u. ठीक है, u मत लो डी, tan x बराबर t. हमने क्या ले लिया बच्चा, tan x बराबर t. यू कैन कंसिडर एनी वेरिएबल, पर मोस्टली क्वेश्चंस में आपको टी वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो हमने t ले लिया. आपकी जो मर्जी ले लो. तो बेटा यहाँ पे हमें जो भी फंक्शन दिया है tan x उसको t ले लिया. तो बेटा tan x का डिफरेंशिएशन करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट करना है, राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec² x dx एंड t का डिफरेंशिएशन dt. हमें बेटा डिफरेंशिएट करना था, किसके रिस्पेक्ट में करना था ये तो पता नहीं. सो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, फिर x का रिस्पेक्ट में करेंगे dx, किसके रिस्पेक्ट में करना नीचे का पता नहीं. ठीक है, एंड t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dt. t का डिफरेंशिएशन dt, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x dx, tan x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाएगा sec² x dx. तो बस अभी सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है. tan x की जगह t पुट कर देंगे और sec² dx की जगह dt पुट कर देंगे, बस वही करने जा रहे हैं. तो मेरे पास जो क्वेश्चन था tan x sec² x dx, तो बेटा इस tan x की जगह तो t हो गया, tan x कितना है t एंड sec² x dx बेटा कितना है dt. अब t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आसान है. जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो t की पावर 1 का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c. घबराना नहीं है, देखो ध्यान से. हमने क्या पढ़ा था, x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करते थे, x के रिस्पेक्ट में. तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. तो बेटा ये था t की पावर 1 dt, ये t के रिस्पेक्ट में था, वेरिएबल ही तो बदला है. Why to get panic, वेरिएबल ही बदला है. तो बेटा यहाँ पे t की पावर 1 था तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, ये विद रिस्पेक्ट टू t था. यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू x है, यही फॉर्मूला. यहाँ पे भी t है विद रिस्पेक्ट टू t, यही फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास कितना आ चुका है, t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c. बेटा t कितना था tan x,
बच्चों टी कितना था 10x, फाइनली ओरिजिनल वैल्यू में ही पुट करना है। टी था 10x, टी की जगह पुट कर दिया, दिस इज 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आ गया भाई आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको यही दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया होगा, बस आपको टी अज्यूम करके ऐसे खेल खेलना है। क्या पहला बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया है? बोलो भाई। नहीं लिसान, सेक्स स्क्वायर एक्स को टी नहीं लेके बेटा, 10x को टी लेंगे। रिपीट कर देती हूँ प्रीति, ध्यान से देख बेटा। यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन दोनों प्रेजेंट है। तो फंक्शन 10x है जिसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स है बेटा, तो मैं 10x को t अज्यूम कर लिया। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx, t का डिफरेंशिएशन dt, तो 10x की जगह t, सेक्स स्क्वायर dx की जगह dt। ठीक है, अब जब x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 1 का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है बच्चा प्रीति, तो बस ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी, फाइनली टी की जगह ओरिजिनल फंक्शन पुट कर दिया। अभी कोई चैलेंज, किसी को डाउट है प्लीज पूछो, बेसिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि फिर सवाल पे सवाल है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन, पहला सवाल, अब यहां पे पहले समझना उसके बाद ही सवाल करना, ठीक है, सभी बच्चे समझेंगे। यहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पढ़ लो लैंग्वेज, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि साइन 3x को dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जैसे डिफरेंशिएशन होता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाय dx लगाते हैं ना, वैसे अगर इंटीग्रेशन बोला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब इनटू dx। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, साइन 3x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम तो ऐसे तो यहाँ पे है ही नहीं साइन दिया है, साइन का हमें कॉस तो दिया ही नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर मैम फॉर्मूले का प्रूफ बताइएगा, बताएगा क्या, कौन से फॉर्मूले का, फॉर्मूला आया नहीं अभी तक हम से जिसका डेरिवेशन एग्जिस्ट करता हो, तुझे मैं बताऊं, जब आएगा तब बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, लेकिन साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पता है। यहाँ पे कितना है 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे 3x है बेटा, यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन 3x है, तो हमें पहले तो इसी को हटाना पड़ेगा। तो व्हाट टू डू, हमने बेटा जो ये 3x है इसी को t ले लिया, क्योंकि हमें अगर x होता है विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ पे 3x है, 3x को एक सिंगल वेरिएबल में लाना था, तो बेटा मैंने जय अगर हम t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt तो होगा, मैं कह दूं dx क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, बेटा dy क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो dt क्या होगा बच्चा डिफरेंशिएशन ऑफ t। ठीक है जय, अब यहाँ पे 3x को मैंने t ले लिया, बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन dx, देख जय x का डिफरेंशिएशन हो गया dx। जय आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते थे जैसे x को डिफरेंशिएट करते थे तो वहां पे लिखा होता था किसके रिस्पेक्ट में, तो जय x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल डिफरेंट है जय, बेटा यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, तो इस x को हम विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं और इस t को विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं, इसलिए इसको dx और dt लिख देते हैं। समझ गया बच्चा, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dt, बच्चों t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dt हो गया। आगे बढ़े तो यहां से dx की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई dt अपॉन 3, बच्चों dx की वैल्यू किसके बराबर हो गई dt अपॉन 3। ठीक है, dx की वैल्यू बेटा किसके बराबर dt अपॉन 3। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तो जो मेरा क्वेश्चन था दैट वाज sin 3x dx, दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटा sin 3x की जगह क्या हो गया t, बच्चों sin 3x की जगह कितना हो गया t हो गया। ठीक है, 3x की जगह t और dx की जगह कितना हो गया dt अपॉन 3, आप देख सकते हो 3x की जगह तो t पुट कर दिया और dx जो था इस dx की जगह क्या पुट कर दिया dt अपॉन 3, इस dx की जगह क्या पुट कर दिया बेटा dt अपॉन 3, 3 कांस्टेंट है 1 अपॉन 3 इज आउटसाइड, अंदर क्या बच गया sin t dt, sin t dt। अब मेरे लिए बहुत आसान है, अब मेरे लिए क्यों आसान है, x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉस x था, तो t का विद रिस्पेक्ट टू dt, t का विद रिस्पेक्ट टू t ये आसान हो जाएगा, 1 अपॉन 3 ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस सी, ये कितना हो गया माइनस कॉस t प्लस सी। अब आप t की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे 3x जो ओरिजिनल था,
तो हम यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज 1/3 माइनस आ गया इधर cos t की जगह कितना बेटा 3x प्लस सी, दिस इज द आंसर। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट? किसी को डाउट? ठीक है, ओके फाइन। अगला क्वेश्चन, सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3। यहाँ पे बेटा कितना आ गया सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3, अगेन सेम कैटेगरी इक्वेशन। यहाँ पे बेटा अगर वापस से, अब मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा 10x प्लस सी। हमें पता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 है, तो जो बवाल कर रहा है वो है 7x प्लस 3, इसी को t अज्यूम कर लो, जो दिक्कत करे वही t अज्यूम हो गया 7x प्लस 3। तो बेटा मैंने 7x प्लस 3 को ले लिया t, 7x प्लस 3 को कितना ले लिया t। तो बेटा हमारा 7 का 7 रहा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 7 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे dx के रिस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन dt, ये कितना हो गया 7 dx इज इक्वल टू dt, ये कितना हो गया 7 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। हाँ हाँ अभी बताऊंगी, हम पेशेंस रख लेना, पेशेंस रख, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो गया dx इज इक्वल टू dt बाय 7, बच्चा dx की वैल्यू किसके बराबर हो गई dt बाय 7, ठीक है। तो dx की वैल्यू बच्चों अपनी हो गई dt बाय 7। अब हम फंक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 dx। तो सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 है t एंड dx की जगह बेटा dt बाय 7, बेटा 1/7 हो गया बाहर, अंदर कितना बच गया सेक्स स्क्वायर t dt, फिर सेक्स स्क्वायर t का विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan, ठीक है। सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, सो सेक्स स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो गया tan t, बेटा ये हो गया 1/7 इंटू tan t प्लस सी, दिस इज 1/7, t की जगह बेटा कितना पुट करना है, व्हाट वाज t 7x प्लस 3 प्लस 3, तो दिस इज द आंसर, दिस इज tan ऑफ 7x प्लस 3/7 प्लस सी, ये बेटा अपने आंसर्स आ गए, ठीक है। मैम यार dx नहीं लेते दक्ष, नहीं लेते बच्चा, वेरी गुड क्लियर। किसी को डाउट? ओके अगला सवाल, e रेज़ टू द पावर 7x स्क्वायर। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला में पता है कि e की पावर x का dx का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x प्लस सी। अब यहाँ बवाल कर रहा है ये 7x स्क्वायर, पावर में है 7x स्क्वायर, इसी को ले लिया t। दिस क्वेश्चन में एरर है बच्चा, यहाँ पे 7x स्क्वायर नहीं आएगा, कि 7x स्क्वायर क्या अलग दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे सिंपल 7x है, दिस इज नथिंग। ये टफ कैटेगरी में जाएगा, अभी बाद में कराऊंगी टफ को, ठीक है। अभी कराया जाएगा, थोड़ा सा लेट कराया जाएगा इस टाइप की क्वेश्चन को। हमारे पास 7x था, तो 7x को ले लिया बेटा t, 7 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन dx एंड t का डिफरेंशिएशन बेटा dt। तो dx किसके इक्वल हो गया बच्चा dt बाय 7, बच्चों dx किसके इक्वल हो गया dt बाय 7। हाँ जी सोनू, क्या इग्नोर कर रही हूँ, आई वॉज रिकॉर्डिंग लेक्चर, डोंट थिंक आई वॉज नॉट स्टडिंग। ओके सोनू, आई ट्रस्ट यू, तू पढ़ रहा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे पास जो सवाल था उस पे चलते हैं। मेरे पास था e की पावर 7x dx, सो e की पावर 7x कितना था t, dx बेटा कितना हो गया dt बाय 7, बच्चों dx किसके बराबर हो गया dt बाय 7, 1/7 इज आउटसाइड, e की पावर t dt, 1/7 इज आउटसाइड, e की पावर t प्लस c, e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, e की पावर t, बस t की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना था भाई 7x, तो e की पावर 7x प्लस c, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक। अगला, साइन ऑफ ax प्लस बी कॉस ऑफ ax प्लस बी।
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी प्रेजेंट है, और ए एक्स प्लस बी को भी लेके कर सकते हैं, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साइन ऑफ ए एक्स प्लस डी दिखा, देखो दो तरीके, दोनों के आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसकी बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन देखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बैठा था, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन हमारा बैठा था, तो मैंने सोचा कि हम यही ले लें, फाइन। तो बेटा मैंने क्या अज्यूम कर लिया, लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, अज्यूम कर लेती हूँ क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बैठा है। बहुत सावधानी से देखना बेटा सवाल की तरफ, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड बेटा चेन रूल से भी करेंगे, भूले तो नहीं हो ना, चेन रूल, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले साइन का हो गया कॉस, फिर साइन के अंदर जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी का डिफरेंशिएशन 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, सही है ना। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड फिर चेन रूल से ए एक्स का करूंगी तो ए हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, फिर डी एक्स बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया, a टाइम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कोई चैलेंज। अब बेटा यहां पे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, डी टी अपॉन ए, कितना हो गया, ए नीचे चला गया भाई, ये तो कांस्टेंट है, ए को नीचे भेज दिया, डी टी अपॉन ए। अब हम सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन क्या था, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो बेटा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी तो कितना था टी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स कितना हो गया, डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए, बेटा 1 अपॉन ए इज आउटसाइड, कांस्टेंट है टी डी टी। नाउ टी का इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है ना, टी का इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन ए, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब तो मुझे लिख की जरूरत नहीं है ना, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आई होप अब याद हो चुका है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। दिस इज 1 अपॉन 2a, व्हाट वाज टी, टी स्क्वायर, टी ये था, वैल्यू पुट कर दो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक, वेरी गुड, ओके। अगला ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। अब यहां पे भी हमको ये देखना है कि किसको टी अज्यूम करें जिसका डी टी प्रेजेंट हो, किस फंक्शन को टी में अज्यूम करूं कि उसका डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा हो, उसका डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा हो। तो अगर मैं 2 + 3x क्यूब, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत है बालकों, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत, ठीक है। नीचे थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है 2 + 3x क्यूब, जो नीचे बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है दैट इज 2 + 3x क्यूब, चैट कर रही है ना काम, ठीक है, 2 + 3x क्यूब। तो बेटा मैंने क्या करना था, मैंने इसी को ले लिया, 2 + 3x क्यूब को ही टी ले लिया, ठीक है, जो भी मेरे पास बड़ा सा एक्सप्रेशन था उसी को टी ले लिया। अब इसे फायदा क्या हुआ, ये मुझे कैसे क्लिक किया वो भी थोड़ी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बेटा 2 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, 3 एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू x dx, टी का डिफरेंशिएशन dt, तो ये हो गया बेटा 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मेरी बत्ती जली इसको देख के, नीचे x क्यूब है ऊपर x स्क्वायर है, बहुत ध्यान से देखना, मेरी बत्ती जिसको देख के जली वो मैं तुमको समझा देती हूँ, नीचे था x क्यूब ऊपर था x स्क्वायर, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि x क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे 3x स्क्वायर आता है, यानी कि एक पावर कम होती है, x क्यूब को डिफरेंशिएशन करने पे 3x स्क्वायर आता है, x की एक पावर कम होती है। भाई जो भी कांस्टेंट आता है वो इधर खिंच जाता है, दिक्कत करता है वेरिएबल पोर्शन, उसको नहीं खिसका सकते, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर होता है,
3x²। तो x क्यूब यहाँ था, x² ऊपर था, तो तुरंत मुझे बत्ती चले भाई, इसी को t ले लो, ऊपर dt मिल जाएगा, इसी को t ले लो, ऊपर dt मिल जाएगा। यहां से देख के बत्ती जली, समझ में आया? यहां देख के बत्ती जली। तो 2 + 3x³ को अगर t लिया तो मेरे पास देखो बेटा dx की वैल्यू, मेरे पास इस x² dx की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आ गई? dt/9। इस x² dx की वैल्यू बेटा किसके बराबर आ गई? dt/9। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बोलो क्लास, क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई है तो सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था x² dx अपॉन 2 + 3x³ होल पावर 3। बेटा x² dx की वैल्यू किसके बराबर है? x² dx dt/9। तो लिख लो भाई dt/9 इंटू 1 अपॉन, नीचे लिखा 2 + 3x³ 2 + 3x³ किसके बराबर है? t के, तो ये हो गया t³। ये कितना हो गया? t³। बेटा 1/9 इज आउटसाइड, 1/t³ dt, 1/9 इज आउटसाइड, नीचे t³ है तो t³ 1/t³ dt, ये अपना हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज 1/9 इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा t⁻³ का इंटीग्रेशन, t³ था नीचे, ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। 1/9 t⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c, t⁻³ का इंटीग्रेशन t⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, -3 + 1 हो गया -2 × 9 1/18 -1/18 t⁻² प्लस c, -3 + 1 इज -2। बट ये किसके इक्वल हो गया? -1/18 t², t⁻² थी, नीचे बन गया t⁻² प्लस c, -1/18 t कितना था? 2 + 3x³ 2 + 3x³ होल स्क्वायर प्लस c, खत्म। इसके क्वेश्चंस बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वंशिका एरर समझ में आ गई बेटा? नीचे 1/t नहीं था कि हम लॉग ले लेंगे, दैट वाज 1/t³, है ना? तो ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। हाँ जी, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन समझ आया क्या? ये सवाल रिपीट कर देती हूँ। देख प्रीति, यहां तक तो मैंने जो ऑब्जेक्ट समझ में आया गया था कि x³ को देख के x² देखा तो इसको t ले लिया, इसको dt। ठीक है, t ले लिया, इसको dt। अब ये हो गया 9x² dx dt, तो x² dx हो गया dt/9। अब मैंने फंक्शन में पुट किया x² dx dt/9 और ये था t, तो 1/t³ हो गया। 1/9 कांस्टेंट था प्रीति, बाहर आ गया, t के ऊपर जाएगा तो t⁻³ बन जाएगा। अब तू फॉर्मूला भूल गई इसलिए तुझे डाउट हो रहा है। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n + 1/n+1, तो t⁻³ का कितना हो जाएगा? t⁻³ + 1/−3+1। इसके बाद तो कैलकुलेशन है प्रीति, कुछ समझनी है। -3 + 1 इज -2 × 9 -18 बेटा, t⁻², t⁻² पॉजिटिव बनाना है 1/t², t की जगह वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्लियर? ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना था। ठीक है, जैसे बच्चों आपने चेन रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, ध्यान से सुनना, जैसे आपने चेन रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी लगता है, लेकिन कहां लगता है वो ध्यान से देख लेना। ये तभी लगता है अगर फंक्शन आपका जो फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो लीनियर होना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनना, डिफरेंशिएशन में चेन रूल हमेशा लग जाता है। जैसे साइन ऑफ x² होगा तो cos ऑफ x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो वहां पे अगर आपका अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो अगर डिग्री कितनी भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल जो भी है उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। उस केस में हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे होता है वो जरा ध्यान से देखना इसी को। तो जब मान लो उसको हमें इंटीग्रेशन करना है तो बेटा हम इसका जो भी इंटीग्रेशन आया, फॉर एग्जांपल f ऑफ ax + b, या इंटीग्रेशन आएगा, फिर वहां पे हम चेन रूल में
मल्टीप्लाई करते आते थे, जैसे साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, मल्टीप्लाई करते थे, या डिवाइड करेंगे। फिर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, आगे a मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, या डिवाइड हो जाएगा a। हम नीचे क्या कर रहे हैं, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन को नीचे हमने क्या किया, ax प्लस b को डिफरेंशिएट किया, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, a विथ रिस्पेक्ट टू x, और b का डिफरेंशिएशन 0। एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगी, बेहतर समझ आएगा। जैसा भी इंटीग्रेशन था cos 3x का विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना, cos ऑफ 3x का विथ रिस्पेक्ट टू x, सो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो हमने पहले साइन 3x लिख लिया। फिर 3x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 3x लीनियर है ना, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3। अगर हम लोग कर रहे होते डिफरेंशिएशन तो 3 मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते। 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस c, डायरेक्ट कर सकते हो। अभी हमने क्वेश्चन जब किया था तो उस केस में हमने 3x को t अज्यूम किया था, फिर भी ये आंसर आया था। देखो ध्यान से, आज ही की क्लास में जैसे साइन 3x था, इसको इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस 3x अपॉन 3 आया था, है ना, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 आया था। तो अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करती हूँ इसी रूल से, देखो ध्यान से, आधा एग्जाम्पल, माइनस कॉस 3x साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो बेटा हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे अमोद कर रहा था, मैं डायरेक्टली ही करना है। फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली ही करना है, अंदर अगर लीनियर है तो डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का होता है माइनस कॉस 3x लिख लिया, फिर 3x का डिफरेंशिएशन बाय 3 प्लस c, दैट इज द आंसर, ठीक है। जरूरत पड़ेगी हमें डायरेक्ट करने की, अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, यही क्वेश्चन एक और था हमारे पास, याद करो अभी आज ही की क्लास में, सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 dx, ठीक है। तो बेटा हमारे को पता है कि सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे रुक जाओ रे, सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan, समझ ले तौफीक, ध्रुव पिटाई लगा दूंगी, प्रीति पढ़ ले बेटा, पहले समझ ले, समझना मत बेटा, 5-10 पे कहा था, 5-5 पे नहीं, इसको समझेगी नहीं, नितिन एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। तो सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है बालकों, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan, सो tan ऑफ 7x प्लस 3, फिर 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा, 3 का 0 प्लस c, डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आज ही की क्लास के सवाल है ये, और देखो आज क्या क्या कराए थे, यही क्वेश्चन था, देखो ध्यान से, यही था बेटा, कितना आया था, tan ऑफ 7x प्लस 3 बाय 7 प्लस c, आप देख सकते हो, सेक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन यही आया था, tan ऑफ 7x प्लस 3, 7 का डिफरेंशिएशन 7 डिवाइड में प्लस 3, ठीक है। कोई दिक्कत, और क्वेश्चंस करते हैं जो आज ही की क्लास के थे। एग्जाम्पल आज ही की क्लास में कराया था e की पावर 7x dx का है, तो ये e की पावर 7x का, तो e की पावर 7x, फिर 7 का डिफरेंशिएशन 7 प्लस c। यहाँ पे बस ये देखना होता है कि आर्ग्यूमेंट लीनियर हो, मेरा बच्चा आर्ग्यूमेंट लीनियर होना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट लीनियर है, 7x की वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, डिग्री 2 हो गई, इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम यूज नहीं करते। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे cos x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 ये है dx, तो हमें अच्छे से पता है कि cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cot x, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हाँ एमसीक्यू ये बढ़िया है, cos x स्क्वायर x के लिए डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, माइनस cot x, तो माइनस cot जो भी अंग्रेजी में लिखा है वो लिख दो, अंदर जो लिखा है, फिर माइनस 2x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन, माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, 8 का 0 प्लस c, दिस इज द आंसर बच्चा। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्लियर है। ये तभी यूज हो सकता है अगर आपका अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी लीनियर, अंदर बेटा जो भी आर्ग्यूमेंट है वो लीनियर होना चाहिए, उसी केस में होगा, ठीक है, उसी केस में ये होगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके फाइन। कर लेते हैं वीडियो कॉल, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
यस जय, डायरेक्ट ही करना है फ्यूचर में, इसीलिए डायरेक्ट ही करना है बेटा फ्यूचर में, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया गया है ना। डायरेक्ट ही करना है फ्यूचर में, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है बेटा, यहां से आपको इनविटेशन लिंक भी भेज रहे हैं वीडियो कॉल के लिए। आई रिक्वेस्ट, कहाँ जा रही है वॉइस, कहाँ आ रही है आवाज, यहां नहीं दिखेगा, सबको भेजो, सबको जो एक्सेप्ट कर लेगा वो ठीक है। यहाँ तो दिख ही नहीं रही भैया, यहां से नहीं सेंड करूंगी। ओके बेटा, तुम लोग को रिक्वेस्ट आ रही है, जो एक्सेप्ट करेगा वही दिखेगा यहाँ पे। यस अमोद, दिख रहे हो, आवाज आ रही है तुमको, वॉइस चेक करने, देखो वॉइस नहीं आ रही होगी। अमोद आवाज आ रही है बेटा, हेलो। यस अमोद, हाउ आर यू बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुमको, आ रही है। और कैसे हो मोदी, कहाँ पे हो तुम, वोटिंग होती है क्या? ओके ओके ठीक है अमोद, तो इंटीग्रेशन कैसा लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन में? ओके दैट्स गुड, तुम रिप्लाई भी करे थे इसलिए क्लास में पहले से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे क्या? चलो गुड, कीप इट अप, ऐसे ही बेटा करते रहो, है ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और मैं लिंक कहाँ से भेजूं बेटा, जिसको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम दिख जाओगे, फिर ये मत बोलना मैम मुझे नहीं भेजा, मुझे नहीं भेजा। अमोद का तो हो गया, राशि, प्रीति, जय, सबको भेजा बेटा मैंने, पायल। अमोद आप तो रहने दो, हो गई ना आपसे बातचीत? ठीक है ध्रुव, एक्सेप्ट कर ले, पहले तो तेरी तबीयत ही खराब रहती है, तेरी तबीयत ही चेक करनी है आज मुझे, हमेशा तेरी तबीयत